हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ एंड। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो अभी हमारा एग्ज़ाम नीट आने वाला है, तो हम टू द पॉइंट एनसीईआरटी ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। उसमें इंट्रोडक्शंस पहले दिया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि फर्स्ट पैराग्राफ में ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, एंड उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होंगे मेल में, एंड फीमेल में होगा oogenesis। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का प्रोडक्शन होगा और oogenesis से ओवम का प्रोडक्शन होगा। ठीक है। और ओवम एंड स्पर्म जब आपस में कंबाइन करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होंगे। फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो जायगोट होता है। जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। उससे उसके बाद एम्ब्रियो जब ग्रो कर जाएगा अच्छे ढंग से, फिर उससे पार्चुरेशंस होंगे, एंड उसके बाद लैक्टेशंस होंगे। ठीक है। ये सभी प्रोसेस होंगे और इन सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है। तो एक बार और फिर से देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रोसेस होंगे। सबसे पहले होंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक। जो गैमीट बन जाएगा, है ना, उसका ट्रांसफर होगा, जिसमें आ जाता है इंसेमिनेशंस बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है। इंसेमिनेशंस होगा इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में जाता है। ठीक है। इंसेमिनेशंस होते हैं। उसके बाद होते हैं फर्टिलाइजेशंस होगा। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशंस होंगे। ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होंगे और उसके बाद होगा गेस्टेशन पीरियड। ठीक है। गेस्टेशन पीरियड्स में वो ग्रो करेगा। ठीक है। गेस्टेशन पीरियड में ग्रो करेगा, एम्ब्रियो से वो मेच्योर एम्ब्रियो बनेगा। उसके बाद होंगे पार्चुरेशन। उसके बाद होंगे पार्चुरेशन, एंड पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशंस होगा, जिससे मदर जो होगी वो बेबी को फीड कराएंगे। ठीक है। अब देखते हैं गैमेटोजेनेसिस इन मेल। एक एनसीईआरटी का लाइन है, उसमें क्या बताया कि गैमेटोजेनेसिस इन मेल कंटिन्यू इवन इन ओल्डर एज। मतलब कि अगर कोई मेल ओल्ड एज में भी है, ठीक है, तो उसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन हो सकता है। बट इन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टॉप्स हो जाते हैं, है ना, नियरली एट द एज ऑफ 50। है ना, 50 साल के एज में फीमेल गैमीट्स का प्रोडक्शन करना बंद कर देती है। ठीक है। अब इसमें एक टर्म्स आता है मिनार्की। मिनार्की मीन्स क्या होता है, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 13-14 ईयर्स, है ना, स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद मीनोपॉज होते हैं, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं फीमेल के अंदर। ठीक है। तो मिनार्की एंड मीनोपॉज। तो गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है, गैमीट्स का प्रोडक्शन या प्रोडक्शन बोल सकते हो, या फिर वो कब से कब तक होता है, तो मिनार्की से मीनोपॉज के एज तक में फीमेल में क्या होता है, गैमीट का प्रोडक्शन होते हैं, ओवम का प्रोडक्शन होते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे ह्यूमन में सेक्स ऑर्गन का टाइप्स क्या है, तो जैसे कि उसमें जो भी हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें उसको कैटेगराइज किया गया है दो टाइप के सेक्स ऑर्गन में। एक होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड दूसरा होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। वो क्या करेगा, गैमीट बनाएगा और सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स हार्मोन किसे बोलेंगे, जो गैमीट का फॉर्मेशन करे और सेक्स हार्मोन को क्या करे, सिक्रीज करे। अब मेल में ये काम कौन करता है, गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है, एंड हार्मोन सेक्रेशन। ठीक है। हार्मोन सेक्रेशन, सेक्स हार्मोन सेक्रेशंस, ठीक है, नॉट हार्मोन, सेक्स हार्मोन सेक्रेशंस कौन करते हैं, टेस्टिस करते हैं। और फीमेल का बात करते हैं तो गैमीट का फॉर्मेशन ओवरी में होता है, एंड एस्ट्रोजन, यानी कि वो भी हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, वो भी क्या होता है, ओवरी से ही रिलीज होता है। ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन करता है, इसका ये हेल्प करता है किसमें, गैमीट्स के मैचुरेशन में, उसके स्टोरेज में, एंड ट्रांसपोर्टेशन में। तीन फंक्शन है उसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मैचुरेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। ऑफ गैमीट, गैमीट के मैचुरेशन में, स्टोरेज में और ट्रांसपोर्टेशन में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का हेल्प लिया जाता है। जैसे कि मेल में एपिडाइडमिस वास डिफरेंस ले लीजिए, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सर्विक्स, है ना, ये सभी क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और भी है। ठीक है। और भी है, बट यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, एंड यहाँ पे एपिडाइडमिस वास डिफरेंस, यहाँ पे रेटे टेस्टिस, है ना, ट्यूबली रेक्टाई, वासा फ्रेंसिया, ये सभी सब उसमें आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। ठीक है। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से चीज आते हैं। तो सबसे पहला बात है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया कहाँ जाता है, तो वो पाया जाता है पेल्विक रीजन्स में। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पाया जाता है, पेल्विक रीजन्स में पाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, है ना, कुछ डक्ट होते हैं, एंड कुछ ग्लैंड होते हैं जो कि उसे असिस्ट करते हैं, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर प्रेजेंट। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस एंड स्क्रोटम, जेनिटेलिया में पेनिस आते हैं और स्क्रोटम आते हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट का, तो ट्यूबली रेक्टाई, रेटे टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, एपिडाइडामिस, वास डिफरेंस, ये सभी आते हैं। एसेसरी ग्लैंड का बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड द बल्बोलेथरल ग्लैंड, जिसे कॉर्पस कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं।
सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। प्रोस्टेट जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। बल्बो यूरेथ्रल भी क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। बात करते हैं अब टेस्टिस का। टेस्टिस का बात करते हैं तो उसमें आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन ए पाउच, और ये पाउच में प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। पाउच में प्रेजेंट होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक, स्क्रोटम का क्या काम है, हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्क्रोटम भी स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। स्क्रोटम कैसे मदद करता है, बाय कीपिंग टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर्स, है ना, नॉट एक्सटर्नल, यहाँ पर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, है ना, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5, आपको ये मेमोराइज कर रखना पड़ेगा कि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर्स होंगे। ठीक है, उसके लिए स्क्रोटम जो है ना बॉडी के बाहर होता है और ये टेम्परेचर मेंटेन करता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस अच्छे से हो सके। ठीक, अब टेस्टिस का डायमेंशंस के बारे में देखते हैं। तो इसमें आपको नॉर्मली याद रखना है 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, 2, 3, है ना, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर्स। तो इनिशियल 2 and 3 जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे विड्थ, एंड 4, 5 हो जाएंगे आपको लेंथ। ठीक, 4, 5 हो जाएगा टेस्टिस का लेंथ, एंड 2, 3 हो जाएगा टेस्टिस का विड्थ। तो विड्थ हो गए 2 to 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ हो गए 4 to 5 सेंटीमीटर्स का। इसके बाद करते हैं टेस्टिस इज कवर्ड विथ डेंस कवरिंग। ठीक है, टेस्टिस जो होते हैं वो कवर होते हैं डेंस कवरिंग से। ठीक है, उसके बाद कंपार्टमेंटाइजेशंस इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंटाइजेशंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्टिस का लेयर भी हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप इतना ही जानो कि कंपार्टमेंटाइजेशन इन टेस्टिस होते हैं। ठीक है, ईच टेस्टिस हैज अप्रोक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिस को लोब्यूल में बांटा जाता है, इसी को कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, उसमें अप्रोक्स 250 कंपार्टमेंट बनता है, एंड ईच लोब्यूल्स, है ना, ईच कंपार्टमेंट okay? ठीक है, ईच लोब्यूल कंटेन्स थ्री हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना वो हाईली क्वाइल्ड होते हैं, एंड कंटेन थ्री, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया इच थ्री जो होंगे 2 to 3, ऐसे आप लो अप्रोक्सीमेट लो, 2 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स 2 टाइप ऑफ सेल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं। ठीक है, एक मान लो ये लोब्यूल है, ठीक है, ये लोब्यूल है, इसके अंदर क्या होंगे 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जो क्या होते हैं, हाईली क्वाइल्ड होते हैं। हम टीएस लिए हैं तो इसीलिए ये सर्कुलर इन आउटलाइन दिख रहा है हमें, ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, 2 तरह के सेल होते हैं। एक होते हैं जो कि इनर वाल की तरफ होते हैं, ठीक है, जो इनर वाल की तरफ होते हैं, ना कि वाटर वाल की तरफ नहीं होते हैं, आउटर वाल की तरफ नहीं होते हैं, वो इनर वाल की तरफ होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वाल के साइड में 2 तरह के सेल होते हैं। उसमें एक सेल है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, एक सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या क्रिएट करे, जिसे मेल जर्म सेल भी बोलते हैं, जिससे क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा सेल है सर्टोलाई सेल। दूसरा सेल क्या है, सर्टोलाई सेल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह के सेल होते हैं। ठीक है, ओनली 2 टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। एक होते हैं स्पर्मेटोगोनिया एंड दूसरा होता है सर्टोलाई सेल। ठीक है, और ये सेमनीफेरस टीएस ऑफ टेस्टिस है। स्पर्मेटोजोआ ये बाद में प्रिपेयर होते हैं, एंड इनिशियल इंटरस्टिशियल सेल और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, एंड ट्यूब्यूल्स के बीच में, है ना, आउटसाइड द ट्यूब्यूल्स, है ना, यहाँ पे क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट हैं। इसका भी फंक्शन हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं। तो जो मेल जर्म सेल्स हैं उससे क्या होंगे, मियोसिस होने के बाद स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी स्पर्म सेकेंडरी, मतलब उस टाइप के होंगे। उसके बाद सर्टोलाई सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, और सर्टोलाई सेल जो है ना वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, जर्म सेल को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। ठीक है, जर्म से मेल जर्म सेल है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, रीजन आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर इंटरस्टिशियल स्पेस। जो भी रीजन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस इंटरस्टिशियल सेल के स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल प्रेजेंट है।
इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल भी प्रेजेंट है। इंटरस्टिशियल सेल, उसे लेडिंग सेल का भी नाम दिया जाता है, वो भी प्रेजेंट है। एंड इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट है। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट है, जो आप ब्लड बैरियर का भी फॉर्मेशन करता है। स्पर्म और ब्लड के बीच में एक बैरियर बनाता है, ठीक है, ताकि डायरेक्ट स्पर्म जो है ना ब्लड के कांटेक्ट में ना आए। ओके, इसके लिए इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल आते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल होते हैं, एंड द स्मॉल ब्लड वेसल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लीडिंग सेल का। लीडिंग सेल क्या होते हैं? सिंथेसाइज लीडिंग सेल जो होते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट है भाई? लीडिंग सेल प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है। वो क्या करता है? सिंथेसाइज करता है एंड सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन, ठीक है, जिसे हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं। तो एंड्रोजन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, वो कहाँ से रिलीज होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल से रिलीज होता है। एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, उससे नहीं, उसके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है, उसमें क्या है? लेडिंग सेल प्रेजेंट है। और वो लेडिंग सेल जो है ना, वो एंड्रोजन का सिक्रीशंस करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। अभी हमने टेस्टिस देखा, ठीक है। उसके बाद उसके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का हमने चर्चा किया, उसमें कौन कौन से सेल प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन कौन से सेल प्रेजेंट है, उसके बाहर कौन कौन से सेल प्रेजेंट है, और एंड्रोजन कहाँ से सिक्रीट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एसेसरी डक्ट, ठीक है। टेस्टिस देखा, उसका एक्सप्लेनेशन किया, अब देखते हैं एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट्स में हमारे पास आते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रेटेड टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडायडामिस, वास डिफरेंस। वैसे तो हम लोग देखते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद आता है ट्यूबली रेक्टाई, रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडायडामिस एंड वास डिफरेंस। बट एनसीईआरटी में ट्यूबली रेक्टाई का चर्चा नहीं किया है, ठीक। एनसीईआरटी का एक लाइन भी है, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू भासा डिफरेंशिया, ठीक है, ओपन इनटू भासा डिफरेंशिया थ्रू रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस का तो बात किया है, बट ट्यूबली रेक्टाई का बात नहीं किया, ठीक है, ट्यूबली रेक्टाई का बात नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग एज इट इज याद करना है इसे, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू भासा डिफरेंशिया थ्रू रेटे टेस्टिस, ठीक है, TRV, रेटे टेस्टिस से यहाँ पर वासा डिफरेंशिया में ओपन होता है। वासा डिफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस, टेस्टिस से जो डक्ट बाहर आती है, ठीक है, टेस्टिस से जो डक्ट बाहर आती है, वो डक्ट है वासा डिफरेंशिया, ठीक है, वासा डिफरेंशिया वो डक्ट है। एपिडायडामिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। अब वासा डिफरेंशिया से एपिडायडामिस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, वासा डिफरेंशिया से एपिडायडामिस डक्टल पार्ट है, और ये डक्टल पार्ट भी क्या होते हैं? पोस्टेरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, दोनों टेस्टिस के पोस्टेरियर सरफेस पे अटैच होते हैं। वास्ट डिफरेंस असेंड टू एब्डोमिनल्स एंड वास्ट डिफरेंस असेंड टू एब्डोमिनल्स। अब जो वास्ट डिफरेंस है एपिडायडामिस के बाद आएंगे वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस क्या करेंगे? एब्डोमिनल्स असेंड टू एब्डोमिनल, ऊपर एब्डोमेन इंग्यूनल कैनाल्स के थ्रू ऊपर निकलेंगे, ठीक है, एब्डोमेन में आएंगे, एब्डोमिनल कैविटी में, एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। एंड वो लूप बनाएंगे किसके ऊपर? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करता है, वो आपको यूरिनरी ब्लैडर नहीं यूरेटर दे देंगे, ठीक है, लूप्स ओवर यूरेटर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो यूरिनरी ब्लैडर होगा, ना कि यूरेटर होगा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाता है, ठीक है। उसके बाद वास डिफरेंस रिसीव करते हैं डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसिकल्स का डक्ट आके अटैच होते हैं एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। और वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल का डक्ट आपस में मर्ज होने के बाद इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है, और वो ओपन हो जाता है किसमें? यूरेथ्रा में। एसेसरी डक्ट का क्या क्या काम है? वो स्टोर करता है स्पर्म को, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, है ना, फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है, टेस्टिस से बाहर बाहर ले जाता है, किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू उसे बाहर ले जाता है। तो एसेसरी डक्ट का काम क्या है? स्टोर भी करना है और ट्रांसपोर्ट भी करना है, ठीक है। तो एसेसरी डक्ट्स में बहुत सारे पूरे डक्ट आ गए ना, रेटे टेस्टिस, भासा डिफरेंशिया, एपिडायडामिस, वास डिफरेंस, है ना, ये सभी के सभी क्या कर सकते हैं? स्टोर भी कर सकते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यूरिनरी ब्लैडर से स्टोर होता है, स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है। एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, है ना, पेनिस तक एक्सटेंड होता है टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। यूरेथ्रा कहाँ तक? पेनिस के एक्सटर्नल ओपनिंग तक क्या होते हैं? एक्सटेंड करता है, जिसे यूरेथ्रल मीएटस का नाम दिया जाता है। पेनिस एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, ठीक है, मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, जो क्या होते हैं? स्पेशल टिश्यू का बना होता है, ठीक है, जिसमें जिसके पास इरेक्टाइल फंक्शंस होते हैं, वो इरेक्टाइल हो सकते हैं वो टिश्यू। हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, है ना, इसमें भी हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं किया गया है, तो इसीलिए हम लोग अभी इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हेल्प इन इरेक्शंस ऑफ पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस हेल्प टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। और जो इरेक्शंस होते हैं ना,
उसके वजह से ये मेल जो होते हैं ना वो फैसिलिटेट कर पा जाते हैं, मतलब मेल को हेल्प किया जाता है इंसेमिनेशन करने के लिए। ड्यू टू दिस इरेक्शन इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, ठीक है, पेनिस का इंड जो होता है ना, पेनिस इनलार्ज इंड ऑफ पेनिस, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस, जो कि कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। जो पेनिस का इनलार्ज एंड है, ठीक है, उसे ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और ग्लांस पेनिस आर सेंसिटिव होते हैं, ये बहुत ग्लांस पेनिस सेंसिटिव होते हैं, कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, है ना। टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवर्ड, है ना, टेस्टिस होते हैं ना वो डेंसली कवर्ड होते हैं। बट यहाँ पे ग्लांस पेनिस के बारे में क्या दिया है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होते हैं, जिसे फोर स्किन का नाम दिया जाता है। एसेसरी ग्लैंड का बात करते हैं, तो एसेसरी ग्लैंड हमारे पास आ गए सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड। हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के ग्लैंड हमारे प्रेजेंट है एसेसरी ग्लैंड में, जिसे सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं जो कि पेयर्ड है, प्रोस्टेट जो है कि वो सिंगल है, एंड बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड है। तो बल्बो इरेथ्रल को कॉपर्स ग्लैंड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये सभी सिक्रेट करते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, ये सभी सिक्रेट करते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, जो किसमें रिच होता है, जिसमें सेमाइनल प्लाज्मा, जिसमें कि स्पर्म प्लस सिक्रेशन होता है, ठीक है, स्पर्म प्लस सिक्रेशन, ठीक है, स्मॉल प्लस सिक्रेशंस होते हैं, जो रिच होते हैं फ्रुक्टोज में, जिसे स्वीटेस्ट शुगर भी बोलते हैं, इसे रेप शुगर भी बोलते हैं। फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं, रेप शुगर भी बोलते हैं। अगर किसी लेडी का रेप हुआ है, ठीक है, अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, और उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो उसके टेस्टिंग में हम लोग फ्रुक्टोज का टेस्ट करते हैं। अगर वेजाइनल डिस्चार्ज में, ठीक है, या जो उसके अंदर फ्लूइड है उसमें अगर फ्रुक्टोज का प्रेजेंस है, तो ये इंडिकेशंस है कि उस लेडी के साथ रेप हुआ है, ठीक है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। ओके, उसके बाद जैसे कैल्शियम्स आते हैं, है ना, सर्टेन एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें सेमाइनल प्लाज्मा में। सिक्रेशन ऑफ बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड्स हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में मदद करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब आगे हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना ही दिया है, और हमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी के एक एक लाइन, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।